Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about Nathaniel Hawthorne, one of the leading figures of American Romanticism. Let's start. Hawthorne published his first work, a novel titled Fanshawe, in 1828. कि 1828 में उसका पहला शॉर्ट नॉवल या रोमांस जो है फैनशा पब्लिश हुआ एंड ही गॉट इट पब्लिश्ड एट हिज ओन एक्सपेंस व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एट बोर्डिंग कॉलेज कि उसने ज़बान तालिब इल्मी में ये नावल अपने खर्चे पे पब्लिश कराया although he later tried to suppress it feeling it was not equal to the standard of his later work कि बाद में उसने इस नावल को मंजर आम से हटाने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि ये नावल जो है उसके बाकी काम के मयार के मुकाबले में इंतहाई कमतर था. He published several short stories in various periodicals which he collected in 1837 as Twice Told Tales and later in 1842. कि हॉथॉर्न जो है वो पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में कहानियाँ पब्लिश करवाता रहा. बाद में उसने इन कहानियों को एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की शक्ल में पेश किया. इसका पहला एडिशन जो है 1837 में पब्लिश हुआ और इसमें 18 स्टोरीज शामिल थी. सेकेंड एडिशन जो है वो 1842 में पब्लिश हुआ और इसमें 39 स्टोरीज शामिल थी. नाम उसने ट्वाइस टोल्ड टेल्स इसलिए रखा कि ये कहानियाँ 2 मरतबा पब्लिश हो गई, पहले मैगजीन्स में और फिर जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की शक्ल में. His fiction works are considered part of romantic movement and more specifically dark romanticism. कि वो dark romantic कहलाता है और romantic movement से इसका ताल्लुक था. तो इन दोनों टर्म्स को जो है बहुत डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं. In 1836, Hawthorne served as editor of the American Magazine of Useful and Entertaining Knowledge. कि वो जो है इस मैगज़ीन का एडिटर भी रहा. कि मैगज़ीन 1834 से 1837 तक पब्लिश होता रहा. एक मंथली मैगज़ीन था और इसमें इलस्ट्रेटेड आर्टिकल्स शामिल होते थे on different topics. Hawthorne wrote most of the tales collected in Moses from an Old Man's. कि ये भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी जो 2 वॉल्यूम्स में 1846 में पब्लिश हुई. इसमें कोई 25 टेल्स और स्केचेस शामिल हैं जो हॉथॉर्न ने उस वक्त लिखे जब वो ओल्ड मेंस के मकाम पर रह रहा था, इसलिए कलेक्शन का नाम भी यही है, मोजेस फ्रॉम एन ओल्ड मेंस. और इन शॉर्ट स्टोरीज़ की थीम भी रोमांटिक है जैसा कि उसके रोमांसेस की थीम है. इस कलेक्शन में जो उसकी सबसे मशहूर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें एक तो रेपचिनीज़ डॉटर है जो एक एलिगोरिकल शॉर्ट स्टोरी है और ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में भी शामिल है. एक बर्थ मार्क है. एक यंग गुडमैन ब्राउन है जो एक आउटस्टैंडिंग टेल है अबाउट विचक्राफ्ट. और चौथी मशहूर तरीन कहानी का नाम है रॉजर मेलविन्स बरियल. ये स्टोरी जो है एक एक्चुअल अकरेंस पे बेस्ड है. बट हियर हॉथॉर्न इज लेस कंसर्न विद हिस्टोरिकल नैरेटिव दैन विद रियल आर ऑब्सेसिव गिल्ट. हॉथॉर्न बिकेम फ्रेंड्स विद हरमन मेलविल इन 1850 कि उन दोनों की दोस्ती हो गई. हरमन मेलविल जो है वो एक फेलो जो है फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट था who read his short story collection Moses from an Old Man's and his unsigned review of the collection titled Hawthorne and his Moses were printed in the Literary Word. कि Literary Word जो है वो एक वीकली अमेरिकन मैगज़ीन था और ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन वीकली था and it was chiefly devoted to the discussion of current books. और इसमें जो है मेलविल ने जो है हॉथॉर्न के इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में एक ऐसे लिखा और क्रिटिकल रिव्यू. और उसने जो है इन शॉर्ट स्टोरीज़ की तारीफ़ की. Melville, who was composing Moby Dick at the time, wrote that these stories revealed a dark side to Hawthorne.
shrouded in blackness 10 times black, कि उसने रिव्यू में कहा कि ये जो है शॉर्ट स्टोरीज हॉथॉर्न की डार्क साइड जो है रिप्रेजेंट करती हैं. और Moby Dick is dedicated to Hawthorne, as Melville said, in token of my admiration for his genius. This book is inscribed to Nathaniel Hawthorne. कि वो Moby Dick लिख रहा था, और Moby Dick आपको पता है it is considered Melville's magnum opus and one of the greatest American novels ever written. ये 1851 में पब्लिश हुआ था लंदन से, और एक माह के बाद न्यूयॉर्क से भी पब्लिश हुआ. फुल टाइटल है इसका Moby Dick or the Whale. तो वो हॉथॉर्न के काम से मुतासिर हुआ, इसलिए उसने ये नावल उसी के नाम से मंसूब कर दिया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. फेमस कोट ऑफ हॉथॉर्न, ये उसकी सबसे फेमस कोट है, इसलिए आप जहन में रखें, पूछा जा सकता है. आई हैव नॉट लिव्ड बट ओनली ड्रीम्ड अबाउट लिविंग. उसके बाद 1852 में उसने ब्लाइथ टेल रोमांस लिखा. ये जो है वाहिद काम है या वाहिद रोमांस है जो उसने फर्स्ट पर्सन में लिखा. बाकी सारे जो हैं वो थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखे गए. Hawthorne admitted he had aged considerably, referring to himself as wrinkled with time and trouble. जो उसने अपने बारे में लिखा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. Longfellow wrote a tribute poem to Hawthorne in 1866 called The Bells of Lynn. कि Longfellow जो है वो एक पॉपुलर अमेरिकन पोइट था 19th सेंचुरी का, और उसके वेल नोन वर्क्स हैं सॉन्ग ऑफ हाइवाथा एंड पॉल रिवियर्स राइट. और उसने ये नज़्म बेल ऑफ लिन जो है वो 1859 में लिखी, और इस पोइम में जो है हॉथॉर्न को खराज तहसीन पेश किया. His later writing also reflects his negative view of the transcendentalist movement. आपको पता है ना कि शुरू में वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ही था, इवन कि वो ब्रूक फॉर्म में भी रहता रहा, जो ट्रांसेंडेंटल की एक यूटोपियन कम्युनिटी थी, मगर बाद में ही गॉट डिसल्यूजन्ड, और उसने जो है इसके अगेंस्ट लिखा फिर, या इसे क्रिटिसाइज किया. His four major romances were written between 1850 and 1860. ये उसके चार बड़े रोमांसेस हैं. एक का नाम स्कॉलेट लेटर, दूसरे का नाम हाउस ऑफ सेवन गेबल्स, द ब्लाइथडेल रोमांस और मार्बल फॉन. अब हम आ जाते हैं कि एक्चुअल उसके नॉवेल्स को रोमांसेस क्यों कहा जाता है, कि रोमांसेस क्या होते हैं. पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पे जो रोमांटिक स्टोरीज़ होती हैं they are about the chivalrous feats of heroes and knights. मगर 1798 में जब ब्रिटिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ हुआ, तो अब रोमांस जो है एक ऐसे लिटरेरी वर्क को कहा जाने लगा that featured the experimental and imaginative explanation of the ideal rather than the conventional and realistic representation of the actual. तो ये जो एंटी बेलम राइटर्स थे, जो सिविल वार से पहले लिख रहे थे, ये रोमांटिक राइटर्स, उन्होंने जो अपना लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव्स थे, उन्होंने कहा कि रोमांसेस हैं, ये नॉवेल्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कन्वेंशनल या रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि ये राइटर्स की अपनी क्रिएशन है. और हॉथॉर्न ने तो ये भी कहा कि रोमांस मैं इसलिए कहता हूँ अपने नावल्स को, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रीच टू द ट्रूथ ऑफ द ह्यूमन हार्ट. हॉथॉर्न इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि उसे मास्टर समझा जाता है साइकोलॉजिकल नावल का, कि जो उस वक्त इंग्लैंड में भी लिखा जा रहा था, वो जो मैरी एन एवंस है, जिसे आप जॉर्ज एलियट कहते हैं, उसे कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल नावल की बानी थी. तो अमेरिकन ट्रेडिशन में हम हॉथॉर्न को कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल नावल ऐसा नावल होता है वेयर द राइटर जो है tries to analyze the inner thoughts, feeling and motivations of the character. The writer also analyzes the inner conflicts of the character.
D.H. Lawrence said about the Scarlet Letter, there could be no more perfect work of the American imagination than Scarlet Letter. उसने कहा कि Scarlet Letter जो है वो जो है इंतहाई शानदार काम था हाथोन का। अब हम इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। पहला है फेंशा, ये पब्लिश्ड हुआ था एनोनिमसली 1828 में। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर मलमथ और एलन लैंगटन, और इस किताब में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट या जो प्लॉट दिखाया गया है, इट वॉज डिराइव्ड चीफली फ्रॉम द कन्वेंशंस ऑफ गॉथिक नॉवेल्स एंड द वर्क्स ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट। दूसरा है स्कारलेट लेटर, ये भी एक रोमांस है। इट्स कॉन्सिडर्ड टू बी मैग्नम ओपस ऑफ हॉथॉर्न, कि हॉथॉर्न का सबसे शानदार और मशहूर काम है। इट इज़ सेट इन 17th century प्यूरिटन बॉस्टन, मैसाचुसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 1642 to 1649, and it's the story of Hester Prynne, who conceived a daughter through an affair with Arthur Dimmesdale and struggles to create a new life of repentance and dignity. हम ये कह सकते हैं कि it's a tragedy of sin and redemption, या it's a classic moral study. हेनरी जेम्स ने इसके बारे में कहा था कि it has the inexhaustible charm and mystery of great works of art. Now let's go to the next slide. उसके बाद हम आते हैं हाउस ऑफ सेवन गैबल्स की तरफ। और एक बात आपको बताता चलूँ कि स्कारलेट लेटर जो है, ये जो है हमारे यहाँ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में या इवन दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिकन लिटरेचर पे जो कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, उनमें ये नावल जो है आलमोस्ट तमाम कोर्सेज़ में शामिल होता। ये सेवन गेबल्स जो है एक गोथिक नावल है। अब पहले हम गोथिक नावल की तरफ आते हैं कि गोथिक नावल है क्या। ये गोथिक नावल जो है ये एक यूरोपियन रोमांटिक सूडो मेडिवल फिक्शन है, एंड इट हैज़ अ प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर, कि इसमें खौफ और इसरार जो है वो मौजूद होता है। और इसे गॉथिक इसलिए कहा जाता है कि इट गॉट इट्स इमेजिनेटिव इम्पल्स फ्रॉम मेडिवल बिल्डिंग्स एंड रून्स। तो आमतौर पे ऐसे नॉवेल्स में सेटिंग्स होती हैं कॉसल्स या मोनेस्ट्रीज, एंड दीज कॉसल्स एंड मोनेस्ट्रीज आर इक्विप्ड विद सबटेरेनियन पैसेजेस, के ज़ेर ज़मीन तहखाने वगैरह, डार्क बेटलमेंट्स, हिडन पैनल्स एंड ट्रैपडोर्स। तो इंग्लिश में जो है गॉथिक नावल की बुनियाद रखी होरेस वॉलपोल ने। इसका नावल जो है कॉसल ऑफ ओतरंतो, जो 1765 में पब्लिश हुआ, इसे याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद एन रेडक्लिफ ने 1794 में मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो के नाम से एक गॉथिक नावल लिखा। इसके अलावा मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन को भी हम गॉथिक कह सकते हैं, या ब्राम स्टोकर के ड्रैकुला को भी कहा जा सकता। अब ये जो गोथिक रोमांसेस थे ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब अनफैशनेबल हो गए बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्स्ट्रा वेगेंसेस ऑफ प्लॉट, मगर ये जो गोथिक एटमॉस्फेरिक मशीनरी थी, इट कॉन्टिन्यूड टू हॉन्ट द फिक्शन ऑफ ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एडगर एलन पो, हॉथॉर्न एंड चार्ल्स डिकेंस, के ऐसे राइटर्स में भी इसके असरात क्या हैं वो नज़र आते हैं। अब इसने ये जो हाउस ऑफ सेवन गैबल्स लिखा था, ये उसने HP लवक्राफ्ट से इंस्पायर होकर लिखा, जो एक हॉरर फिक्शन राइटर था। हॉरर फिक्शन क्या है, ये सब जॉनरा है स्पेकुलेटिव फिक्शन की, और इसका मकसद ये होता है टू फ्राइटन, स्केयर और डिस्गस्ट। इट शॉक्स एंड फ्राइटन्स द रीडर्स और इंड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ रिपल्शन और लोथिंग। तो आमतौर पर इसमें जो है गोस्ट, वैम्पायर्स और werewolves दिखाए जाते हैं। और
H.P. लवक्रॉफ्ट ने ख़ुद भी कहा इसके बारे में, इस नावल के बारे में, कि न्यू इंग्लैंड की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू वियर्ड लिटरेचर और हॉरर फिक्शन एक ही चीज़ के दो नाम कह लें. Poet and critic James Russell Lowell said that it was better than the Scarlet Letter and called the most valuable contribution to New England history that has been made. कि उसने कहा, रसल लोवेल ने, जो एक अमेरिकन रोमांटिक पोइट, क्रिटिक, एडिटर और डिप्लोमेट था, उसे फायर साइड पोइट भी कहा जाता, और ये अर्ली अमेरिकन पोइट्स में था who rivaled the popularity of British poets. Poet and critic James Russell Lowell called it the most valuable contribution to New England history that has been made. और इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताता चलूँ कि हाउस ऑफ सेवन गेबल्स जो है, इट इज़ सेट इन mid-19th century Salem. It's a somber study in hereditary sin. In the novel, the greed and arrogance of Pension family through their generation are mirrored in the gloomy decay of their seven-gabled mansion. आगे हम आते हैं ब्लाइडेल रोमांस की तरफ. केन हॉथॉर्न, ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक थी जो हेनरी जेम्स ने लिखी, और उसने कहा कि ये नावल जो है लाइटेस्ट, ब्राइटेस्ट और लाइवलीस्ट है. और ब्लाइडेल जो है ये एक यूटोपियन कम्युनिटी के बारे में है. इसका प्रोटैगोनिस्ट जो है वो है माइल्स कवरडेल. और आपको पता है कि हॉथॉर्न भी जो है जब ट्रांसेंडेंटल क्लब का मेंबर था तो वो एक यूटोपियन कम्युनिटी ब्रूक फॉर्म में रहता रहा, जिसे ऑर्गेनाइज जॉर्ज रिप्ली करता रहा, जो ट्रांसेंडेंटल क्लब का लीडर भी था और एक यूनिटेरियन मिनिस्टर था और एक लिटरेरी मंथली डायल का एडिटर था. आगे मार्बल फॉन और द रोमांस ऑफ मोटेबेम, और उसके बाद डॉलिवर रोमांस, ये जो है अनफिनिश रहा कि वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाया. शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस दो का तस्करा हम पढ़ चुके हैं. इसके अलावा वंडर बुक फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, द स्नो इमेज एंड अदर ट्वाइस टोल्ड टेल्स, टेंगलवुड टेल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. और ये जो टेंगलवुड टेल है, इट्स अ सीक्वल टू अ वंडर बुक फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे. सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed, and keep on watching my videos and subscribing my channel. Allah